यूरोप में यहूदियों पर अत्याचार कोई एक दो साल या दशक की बात नहीं, बल्कि ये एक लंबी और पीड़ादायक ऐतिहासिक प्रक्रिया थी जिसकी जड़ें धार्मिक असहिष्णुता, सामाजिक पूर्वाग्रह और राजनीतिक लाभ में गहराई तक धसी हुई थी। ईसाई धर्म को मानने वालों ने सदियों तक यहूदियों को ईसा मसीह की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया, जिससे समाज में उनके खिलाफ नफरत की भावना पनपती गई। यहूदियों को समाज में सूदखोर, षड्यंत्री और ईश्वर विरोधी के रूप में प्रचारित किया गया। यूरोप के लगभग हर हिस्से में स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस यहूदियों को कभी धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया तो कभी उनके घरों, दुकानों और पूजा स्थलों पर हमले किए गए। 92 में स्पेन से जबरन निर्वासन, फ्रांस में यहूदी कर और रूस में पोग्रोम्स यानी यहूदी विरोधी दंगों की घटनाएं इन अत्याचारों के उदाहरण हैं। लेकिन 20वीं सदी में यहूदियों की ये त्रासदी नाजी जर्मनी के शासन में अपने सबसे क्रूर और अमानवीय रूप में सामने आई। हिटलर के नेतृत्व में नाजियों ने योजनाबद्ध तरीके से यहूदियों का जो नरसंहार किया उसे होलोकॉस्ट कहा गया। गैस चैम्बर्स, यातना शिविर, सामूहिक कब्रें, ये सब इतिहास के सबसे काले अध्याय का हिस्सा है जिसमें करीब 60 लाख यहूदी मारे गए। इस भयावह त्रासदी के बाद यहूदियों ने दुनिया से एक स्वतंत्र मातृभूमि की मांग तेज की और ब्रिटिश शासन के अधीन फिलिस्तीन क्षेत्र में जाकर बसने लगे और आखिरकार 14 मई 1948 को इजराइल की स्वतंत्रता की घोषणा की गई। हालांकि ये यहूदियों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था, पर इसी दिन लाखों फिलिस्तीनी अरबों के लिए नकबा यानी आपदा का दिन बन गया, जब उन्हें अपने घरों से निकाला गया और शरणार्थी बना दिया गया। इसके बाद अरब इजराइल युद्धों की श्रृंखला शुरू हुई। 1948, 1967 और 1973, जिसमें इजराइल ने सैन्य विजय हासिल की, लेकिन फिलिस्तीनी अपनी जमीन और अधिकार दोनों खोते चले गए। वेस्ट बैंक और गाजा जैसे क्षेत्रों में सीमित रह गए। फिलिस्तीनियों के बीच हमास जैसे संगठनों का उदय हुआ, जिसने इजराइल के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष को जन्म दिया और बदले में इजराइल ने सुरक्षा के नाम पर सैन्य हमलों, बस्तियों के विस्तार और नाकेबंदियों को तेज कर दिया। आज की स्थिति में यह संघर्ष सिर्फ सीमाओं का नहीं, बल्कि पहचान, मानवाधिकार और न्याय का मुद्दा बन चुका है, जिसमें एक और आधुनिक सैन्य शक्ति से लैस इजराइल है और दूसरी ओर लगातार उत्पीड़न झेलती फिलिस्तीनी आबादी। ये सवाल अब भी खड़ा है कि क्या कभी इस जमीन पर दो राष्ट्र शांतिपूर्वक रह पाएंगे, या फिर यह संघर्ष यूं ही आने वाली पीढ़ियों तक चलता रहेगा, खून, आंसू और उम्मीदों के साथ।